हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेड इन मिनट्स। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है और टॉपिक भी अच्छा है बात करने के लिए। जो मार्जिन रूल्स के बारे में चल रहा था और अभी जो T+1 सेटलमेंट साइकिल आया है उसके बारे में भी। तो पहले तो मेरे को भी एक पॉइंट हाईलाइट करना है। अब इतने लोगों ने बना लिए है पीक मार्जिन के बारे में कि सबको अफेक्ट हो रहा है, रिटेल ट्रेडर को प्रॉब्लम्स हो रही है या जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मेरा एक मानना है कि इंट्राडे इंट्राडे एक अलग प्रोडक्ट है, एक अलग वे है ट्रेड करने के लिए। अगर पूरी मार्जिन ही लेना है तो फिर लोग पोजिशनल करेंगे ना, उससे अच्छा। हाँ, लेकिन बस एक पॉइंट था कि जो कुछ ब्रोकर थे जो अपने ही मन से मार्जिन देते थे, कोई 40x, 20x, 30x, इस वजह से बहुत लॉस भी हो रहा था। ये एक सही सच बात है। लोग छोटा अमाउंट लाके 10,000 लाके 2 लाख यानी ओवर लिवरेज करके सोचते थे बड़ा प्रॉफिट, लेकिन फिर वो एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते थे। तो ये गलत है। कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मार्जिन चाहिए, जैसे 10x वगैरह बहुत काफ़ी है। 10x बहुत यानी हाईएस्ट मार्जिन के लिए बहुत काफ़ी है। 10x लिवरेज आइडियल है इंट्राडे के लिए, उसके ऊपर इतनी नीड भी नहीं है। ठीक है। तो अब रिटेल ट्रेडर को कैसे प्रॉब्लम आई है? अच्छा ठीक है, ये पीक मार्जिन लाके सेबी का ऐसा कहना था कि हम रिटेल ट्रेडर्स को बचा रहे हैं ज़्यादा लॉस कराने से। ठीक है। और फ्रिक ट्रेड हो रहे हैं, उसका क्या? फ्रिक ट्रेड में तो चलो मार्जिन थी, तो जो भी ट्रेड करते थे, जो जिनको नहीं भी जमता था ट्रेड करना, तो वो कम अपना कैपिटल ब्लो आउट कर देंगे ना। अगर 10,000 है, 20,000 है, तो वो उतना कर देंगे। लेकिन अभी तो पीक मार्जिन लाने के बाद, इतनी बात करने के बाद, रिटेल ट्रेडर को हम बचा रहे हैं। जिनके अकाउंट में 10,000 है, 30,000 है, 50,000 है, उनको 1-1 लाख का नुकसान हो रहा है, 10 लाख का नुकसान हो रहा है। फिर अब उस पर क्या कहना है? ये गलत नहीं है? ये उनको दिख नहीं रहा है? उनके तरफ से तो एक वर्ड भी नहीं आया अभी तक के फ्रिक टेस्ट के ऊपर ना। ये लॉस कौन बेयर करेगा बताओ अब? ठीक है, मार्जिन तो बहुत इजीली हटा दिए। अब आते हैं सेटलमेंट के ऊपर, जो T+1 वाला है। ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि 1 सितंबर को बहुत सारे लोगों ने बोला था कि नो ट्रेड रहेंगे, जिसमें मैंने भी नहीं किया था। तो मेरे को एक बात बताओ, इतने मतलब ट्वीट हो रहे थे मार्जिन्स के ऊपर, हमको मार्जिन बैक चाहिए। सेबी ने अभी तक के कुछ भी नहीं बोला था उसके ऊपर। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला था इतने प्रोटेस्ट ट्वीट करने के बाद भी। लेकिन अभी सेबी को रिटेल ट्रेडर से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, इतना सही न्यूज़ आई है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। सेबी को बस बड़े इन्वेस्टर्स की भी पड़ी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की पड़ी है। जैसे अभी जैसा एक न्यूज़ आया होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है T+1 सेटलमेंट को लेके खुश नहीं है, तो तुरंत तुरंत उस पर फाइनेंस मिनिस्टर का रिस्पॉन्स आया है, सेबी की बातें हुई है। देखो यहाँ क्लियरली लिखा है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ आस्क्ड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई पड़ती है कि मतलब फॉरेन इन्वेस्टर की बात उन्होंने बस एक बार बोला तो यहाँ पे एक्शन शुरू हो गया ऐसे। ठीक है, तो अपना कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये जो करना है ये सब बड़े बड़े लोग ही करेंगे। अब मार्जिन भी अगर किसी को लानी है वापस, तो फिर ऐसा किसी को, कोई बड़े इंसान को, ये बड़े लोगों को ही आना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह ऐसे ऐसे जिनको कोई लेना देना नहीं है मार्जिन वार्जिन से। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इंडिया में जो हो रहा है। और मेरे को तो ऐसा लगता है मार्जिन हटा दिए ना, मार्जिन हटा दिए तो ऑटोमेटिकली लोग प्रॉफिट के लिए कहाँ मूव कर रहे हैं? ऑप्शन बाइंग पे। ऑप्शन बाइंग ऑब्वियसली हर किसी के पास मार्जिन जब अवेलेबल भी थी, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए सबके पास इतना पैसा नहीं था। ठीक है। तो मार्जिन इंक्रीज करने के बाद ऑब्वियसली लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ जाएंगे, जहाँ जल्दी प्रॉफिट होता है और जहाँ बड़े टारगेट मिलते हैं। ठीक है, इंट्राडे में इक्विटी से ज़्यादा। तो ये फ्रीक ट्रेड होना शुरू हो गया। ठीक है। तो इसमें मतलब ऑटोमेटिकली ऑप्शन की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और लॉस, तो फिर ये जो बड़े बड़े लॉस हो रहे हैं एक ही दिन में, एक ही सेकंड में, ये कौन लेके जा रहे हैं? ये बड़े इन्वेस्टर लेके जा रहे हैं सब। तो ये सब एक गेम है। अब
पता नहीं सब मिले हैं सेबी वेबी फॉरेन इन्वेस्टर कि क्या। मेरे को तो मेरे व्यू से तो ऐसा ही लगता है कि ये डिलिबरेटली फ्री ट्रेड्स हो रहे हैं, जितना मतलब लूटना है लूट लो ये टाइम में। क्योंकि सेबी का तो किसी के ऊपर वर्ड ही नहीं आया ना फ्री ट्रेड के ऊपर कि ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। कोई किसी ने बात ही नहीं किया है इस बारे में। तो ये सब मेरे व्यूज़ थे गाइस, आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताना, मार्जिन्स के ऊपर, फ्री ट्रेड के ऊपर और ये T+1 साइकिल के ऊपर। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे गाइस। सेफ ट्रेडिंग, गुड नाइट।